जय जय श्री राधे श्याम। भागवत धर्म दर्शन यूट्यूब चैनल में समस्त भगवत प्रेमियों को, विद्यार्थी जनों को एवं संत महापुरुषों को हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम लोग श्री शिव तांडव स्तोत्रम का अध्ययन करेंगे। बहुत से भक्तों ने कमेंट्स किया था कि महाराज जी शिव तांडव स्तोत्र पर आप वीडियो बनाइए ताकि हम लोग इसको पाठ कर सकें। तो आप लोग स्क्रीन में देखते रहिएगा और स्क्रीन में देखते हुए आप अध्ययन करने का प्रयास करिएगा। यदि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि सबको इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो विलंब ना करते हुए आइए श्री शिव तांडव स्तोत्र की ओर हम लोग पढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम सबसे पहला श्लोक ऐसे बोलना है। श्री शिव तांडव स्तोत्रम जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजंगतुंगमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन् निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम्। तो कैसे बोलेंगे देखिए। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेव लम्ब्य लम्बितां भुजंगतुंगमालिकां डमड 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 डमन, 3 बार डमड है फिर डमन है। डमड 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 डमन निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम्। ठीक है, एक बार मैं पुनः बोलता हूँ, आप मेरे साथ में बोलिएगा। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजंगतुंगमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम्। ठीक है, अब हम लोग द्वितीय श्लोक की ओर बढ़ते हैं। द्वितीय श्लोक में लिखा है जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी बिलोलवीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल् ललाटपट्टपावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। तो कैसे बोलेंगे। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन् निलिम्प निर्झरी बिलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि। फिर उसके बाद है धगद धगद धगज्ज्वलल् ललाटपट्टपावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। तो कैसे बोलेंगे। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी बिलोलवीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल् ललाटपट्टपावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। ठीक है, अब हम लोग तीसरे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। तीसरे श्लोक में लिखा है धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचिद् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। तो धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस
स्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। तो बोलेंगे कैसे? धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस स्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। ठीक है, ऐसे ही पढ़ना है, ये सहेली है बोलने का। और चौथे श्लोक में आप लोग देखिएगा, जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फणा मणि प्रभा कदम्ब कुंकुमाद्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मधांध सिंधुर स्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मद्भुतम बिभर्तु भूत भर्तरी। जटा भुजंग पिंगलस स्फुरत फणा मणि प्रभा कदम्ब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मधांध सिंधुरस्फुरत त्वगुत्तरीय। त्वगुत दो तो हैं वहां पे, ठीक है ना। त्वगुत्तरीय में दुरे मनो विनोद मद्भुतम बिभर्तु भूत भर्तरी। ठीक है, कैसे बोलेंगे तो इसको? जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फणा मणि प्रभा कदम्ब कुंकुमाद्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मधांध सिंधुर स्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मद्भुतम बिभर्तु भूत भर्तरी। ठीक है, अब हम लोग 5वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं। 5वें श्लोक में लिखा है, सहस्रलोचन प्रभृत्य शेष लेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसरांग्रि पीठ भू भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रियै चिराय जायतां चकोर बंधु शेखरः। सहस्रलोचन प्रभृत्य शेष लेख शेखर सहस्रलोचन प्रभृत्य शेष लेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसरांघ्रि पीठ भू भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रियै चिराय जायतां चकोर बंधु शेखरः। तो कैसे बोलते हैं इसको? सहस्रलोचन प्रभृत्य शेष लेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसरांघ्रि पीठ भू भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रियै चिराय जायतां चकोर बंधु शेखरः। ठीक है, अब हम लोग 6वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं। ललाट चत्वरज्वल धनंजय स्फुलिंगमा निपीत पंचसायकम नमन्निलिम्पनायकम सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरम महाकपालि संपदे शिरो जटालमस्तु नः। तो 6वें श्लोक को देखिए। ललाट चत्वरज्वल धनंजय स्फुलिंग फुलिंगमा निपात पंचसायकम नमन्निलिम्पनायकम सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरम महाकपालि संपदे शिरो जटालमस्तु नः। तो बोलेंगे कैसे? ललाट चत्वरज्वल धनंजय स्फुलिंगमा निपीत पंचसायकम नमन्निलिम्पनायकम सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरम महाकपालि संपदे शिरो जटालमस्तु नः। तो ठीक है, अब हम लोग 7वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं। 7वें श्लोक में लिखा है, कराल भाल पट्टिका धगद धगद धगज्वलद धनंजयाहुति कृत
प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम कराल भाल पट्टिका धगत 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 ज्वलत धनंजया होती कृता प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्ममा। तो कैसे बोलेंगे? कराल भाल पट्टिका धगत 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 ज्वलत धनंजया होती कृत प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। ठीक है, अब 8वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं। नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत कुहु निशीथिनीतम प्रबद्ध बद्ध कंधरः निलिम्प निर्झरी धरस्तनोतु कृत्ति सिंधुरः कला निधान बंधुरः श्रियं जगद्धुरंधरः। नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत कुहु निशीथिनीतमः प्रबन्धबद्ध कंधरः निलिम्प निर्झरी धरस्तनोतु कृत्ति सुंदर कला निधान बंधुरः श्रियं जगद्धुरंधरः। नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत कुहु निशीथिनीतमः प्रबद्ध कंधरः निलिम्प निर्झरी धरस्तनोतु कृत्ति सुंदरः कृत्ति सिंधुरः कला निधान बंधुरः श्रियं जगद्धुरंधरः। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 9वें श्लोक की ओर। 9वें श्लोक में लिखा है प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा वलंबी कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरम स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्तकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा वलंबी कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरम स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्तकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे। तो कैसे बोलेंगे? प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभावलंबी कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरम स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्तकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे। ठीक है ना, तो ऐसे बोलना है। अब हम लोग चलते हैं 10वें श्लोक की ओर। 10वें श्लोक में लिखा है अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी। कहीं कहीं पर आपको अगर्व भी मिल सकता है और अखर्व भी मिल सकता है। अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी बृजंबणा मधुव्रत स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं गजांतकांधकांतकं तमंतकांतकं भजे। अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी बृजिंभणा मधुव्रत स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं गजांतकांधकांतकं तमंतकांतकं भजे। ठीक है ना, ऐसे बोलना है। अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी बृजंबणा मधुव्रत स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं गजांतकांधकांतकं तमंतकांतकं भजे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 11वें श्लोक में। देखिएगा जयत्वदभ्र विभ्रम भ्रमद भुजंगमस्वसद विनिर्गमत क्रमस्फुरत कराल भाल हव्यवाट धिमित 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 ध्वनन
मृदंग तुंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव जयत्व दब्र विभ्रम भ्रमद भुजंग मस्वसद विनिर्गमत क्रमस्फुरद कराल भाल हव्यवाट धिमित 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 ध्वनन मृदंग तुंग मंगल धिमित 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 3 बार फिर ध्वनन मृदंग तुंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। ठीक है, ऐसे बोलना है। अब 12वें श्लोक में आप लोग देखिएगा। दृषद विचित्र तल्पयोर भुजंग मौक्तिक स्रजोर गरिष्ठ रत्नलोष्ठयो सुहृद विपक्ष पक्षयो तृणारविंद चक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रयो समप्रवर्तिकः कदा सदा शिवं भजाम्यहम्। दृशित विचित्र तल्पयोर भुजंग मौक्तिक स्रजोर गरिष्ठ रत्नलोष्ठयो सुहृद विपक्ष पक्षयो तृणारविंद चक्षुषो प्रजा महेन्द्रयो समं प्रवृत्तिकः कदा सदा शिवं भजाम्यहम्। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 13वें श्लोक की ओर। 13वें श्लोक में लिखा है कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थमंजलिं वहन विमुक्त लोललोचनो ललाम भाल लग्नकः शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थमंजलिं वहन विमुक्त लोललोचनो ललाम भाल लग्नकः शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। तो कैसे बोलेंगे? कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्तमंजलिं वहन विमुक्त लोललोचनो ललाम भाल लग्नकः शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। ठीक है, इदं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति संततं हरे गुरौ सुभक्तिमासु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिन्तनम्। इदं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति संततं हरे गुरौ सुभक्तिमासु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिंतनम्। ठीक है, ऐसे बोलना है। और अब हम लोग 15वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं। पूजावसान समये दशवक्त्र गीतम यः शंभुपूजन परं पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथ गजेन्द्र तुरंगयुक्तां लक्ष्मी सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभो। तो कैसे बोलेंगे? पूजावसान समये दशवक्त्र गीतम यः शंभुपूजन परं पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथ गजेन्द्र तुरंगयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभो। ठीक है, इति श्री रावण विरचितम शिव तांडव स्तोत्रम संपूर्णम। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों ने शिव तांडव स्तोत्रम का अध्ययन किया। इसी प्रकार के स्तोत्र आदि श्रवण करने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करिएगा और शेयर भी करिएगा ताकि सबको इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो मैं यहाँ से अब विदा लेता हूँ, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय जय श्री राधे श्याम।